जी इन फ्रेंड्स जैसे कि हमारी यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में अगर देखें तो जो सेकंड पेपर था उसमें व्याख्या था और व्याख्या की कड़ी में अगले जो इससे पूर्ववर्ती क्लासेज हुए हैं उसमें करीबन 20 व्याख्या मैंने करा दी थी और आज जो है 20 व्याख्या के बाद क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा है करीबन 100 दोहे और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका करवा दिया जाए, है ना। इससे ये होगा कि जहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह आए तो उसको आप डील कर पाएंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे अलग-अलग पदों में किस तरीके से एक जो व्याख्यायित किया गया है बिहारी जी द्वारा और क्योंकि गागर में सागर भरने की कला से उनके हिंदी जगत में तो सभी चित परिचित हैं, तो एक तरीके से उनकी व्याख्याओं में जो शब्दों का अच्छा खासा प्रयोग है, जैसे यहाँ पे देखिए एक-एक शब्दों को उन्होंने जिस प्रकार गुथा है, नायिकाओं के हाव-भाव का चित्रण किया है। जम करी मुँह तर हरि परियो ई धर हरि चितलाओ विषय तृषा परिहरे आजहु नरहरि के गुण गाओ। दोहे में अगर देखिए क्योंकि प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से लिया गया है। मैंने ये संदर्भ जो पढ़ा, ये संदर्भ मैंने पहले ही उसमें करवा दिया था कि संदर्भ कैसे होगा। बाकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो एक बार खत्म होने दीजिए, फिर देखते हैं कैसे कराएंगे। तो प्रसंग ये है कि श्रृंगार रस से इतर ये दोहा शांत रस का है, क्योंकि अलग-अलग चीजों में उन्होंने अलग-अलग प्रयोग किया है। तो ये थोड़ा-सा ये चीज है कि ये जो दोहा आपको देखने को मिल रहा है ये शांत रस से, क्योंकि यहाँ पे कवि अपने मन को निर्वेद भाव की ओर प्रेरित करते हुए अपने समय की विषय वासना के परित्याग के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस समय बिहारी जी द्वारा रचित ये रचनाएं थी, दरबारी कवि का एक उनपे अच्छा खासा वो है कि ज्यादा रीतकालीन कवियों ने श्रृंगारिक हाव भाव का वर्णन किया है, कुछ भी ना ही वो सामाजिक चेतना से रिलेटेड कुछ काम किए हैं। भक्ति भावना भी उतनी नहीं रही है जितना इनके अंदर दरबारीपन वाला भाव रहा है, यानी राजाओं के एक तरीके से प्रशस्ति गायन का। यहाँ पे वो उन चीजों से हट के निर्भेद भाव की ओर प्रेरित करते हुए अपने समय की विषय वासना के परित्याग के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कभी अपना अवश्यम्भावी अंत देकर नरसिंह भगवान अर्थात कवि के गुरु नरहरि दास, देखिए बिहारी कवि जो है उनके गुरु कौन है, नरहरि दास। तो ये क्या कर रहे हैं कि कवि के गुरु नरहरि दास के गुणों की बखान की बात करते हुए कह रहे हैं। और स्वगत कथन यानी किसी से कहा जा रहा है, कवि स्वगत कर रहे हैं कि ये जो है तुम यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे दबा हुआ है, अर्थात तेरा अंत निश्चित है। अब तेरे अंत को अधिक समय शेष नहीं रहा, निश्चित है अब तुझे संसार की विषय वासना का त्याग कर अपना चित्त मन नरहरि भगवान अर्थात वही अपने गुरु नरहरि दास के गुणगान में लगाना चाहिए। यानी मन को कहाँ लगाना चाहिए, नरहरि दास के एक गुणगान में लगाना चाहिए, अपने गुरु के मतलब सानिध्य में जाना चाहिए। ऐसा करने से तू सरलता से विषय वासना को त्याग कर पाएगा और नरहरि भगवान की कृपा से यम रूपी हाथी का भी विनाश हो जाएगा। अतः तुझे निश्चय कर विषय वासना त्याग कर नरहरि भगवान का गुणगान करना ही चाहिए। तो यहाँ पे बिहारी की मूल श्रृंगारिक प्रवृत्ति से इतर यह दोहा भक्ति रस का है। यह इंगित करता है कि बिहारी में भक्त हृदय भी विद्यमान था। समय के साथ दरबारी कवि होने के साथ उन्होंने एक तरीके से श्रृंगारिक गायन ज्यादा किया है, लेकिन बिहारी की कविता विषय भोग की कविता तो है, लेकिन इसके विपरीत यह दोहा विषय वासना की क्षण भंगुरता, यानी समय के साथ ये वासनाएं ये सब कुछ कैसे नष्ट हो जानी है उस चीज को बयां कर रहा है। इस दोहे में कवि बिहारी सांसारिक विषय वासना में लिप्त मनुष्य को ये चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे सांसारिक मनुष्य, तू यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ है, जहां से बच पाना दुष्कर है। अतः तू इस स्थिति को अपने ध्यान में ला और अभी विषय वासना और तृष्णा को त्याग कर भगवान का गुणगान प्रारंभ कर। तो रूपक अलंकार, विद्यानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, सभी अलंकारों का अच्छा खासा प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं कवि ने ये समाज को संदेश दिया है कि देखिए पूरी तरीके से तो उन्होंने अपने समय के वर्णन में कर ही दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उस चीज को बयां करने की कोशिश की है कि हाँ मैं दरबारी कवि हूँ, मैं श्रृंगारिक हाव भाव का चित्रण करता हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों को ये मतलब कि जिन्हें बताना है तो उनको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें समय के साथ कैसे क्षणभंगुर है। आगे वो कहते हैं कि पल्लू पीक अंजनु अधर धरे महाउर भाल, आज मिले सो भली करी भले भले बने हो लाल। यहाँ पे प्रस्तुत दोहे में ये उक्त मध्या धीरा खंडिता नायिका, मैंने कहा था अलग अलग नायिकाओं के प्रयोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो नायिका का प्रयोग है ये मध्या धीरा खंडिता नायिका
यहाँ पे मध्याधीरा खंडिता नायिका नायक से ये कह रही है, नायक की अवस्था को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि नायक किसी पर स्त्री के साथ विहार करके आ रहा है। अब नायिका नायक की इसी अवस्था पर व्यंग कर रही है, और व्यंग कैसे कर रही है? पलनु पीक अंजनु अधर। नायक नायिका को उल्हाना देते हुए कह रही कि हे प्रीतम, आपकी पलकों पर पीक यानी लाली लगी हुई है। पलनु पीक यानी अधरों पर अगर देखा जाए तो लाली लगी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी स्त्री ने निर्लज भाव से तुम्हारा चुम्बन लिया है और उसके ओठों की लाली तुम्हारी पलकों पर लगी रही है। आपके अधरों ओठों पर अंजन काजल भी लगा है, जिसे ऐसा लगता है कि आपने उसकी आंखों को चूमा है। आपके मस्तक माथे पर महावर लगी है। इन सभी चिन्हों से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि आप किसी यवनार रमणी के साथ प्रेम विहार करके आए हैं, किंतु आपके मस्तक के महावर यानी पैरों में लगने वाला रंग ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो उस पर मोहित होते रहे, किंतु उसने आपको घास नहीं डाली। और आपके पास जब कोई और चारा ही नहीं रहा तो आपको मेरी याद आई और आप मुझसे मिलने चले आए। यदि वह स्त्री आपको घास डाल देती तो आप मेरे पास निश्चित ही नहीं आते। नायिका आगे ये भी कहती है कि पर स्त्री से दुर्गति कराकर मेरे सामने आप भोले बन रहे हो। मैं धन्य हो गई हूँ कि आप मुझसे मिलने आए। तो ये जो नायिका है मध्याधीरा खंडिता यानी रुष्ट नायिका है, कि वो ये बता रही कि किस तरीके से, और ये सभी चिन्ह प्रमाणित करके वो अपने समक्ष ये ला भी रही है कि आप प्रौढ़ा प्रक्रिया स्त्री के साथ रमण करके आए हैं और आपको उसने बिल्कुल भाव नहीं दिया, तो फिर आप मेरे समक्ष आए हैं। तो यहाँ पे रीतिकालीन दरबारी और सामंतीवादी दृष्टि के अनुरूप बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में संयोग श्रृंगार का अनुच्छेद किया है। नायक के पर स्त्री के साथ विहार करने के कारण प्रस्तुत दोहे में खंडिता नायिका का वर्णन हुआ। खंडिता यानी रुष्टता, यानी उसके मन में एक तरीके से द्वेष भावना है, और सुभली कर में व्यंग्यार्थ के साथ यानी व्यंग के साथ उसको कहा गया है। असंगति अलंकार के प्रयोग से पूरे दोहे में उक्ति चमत्कार की प्रतिष्ठा है। भाषा के धरातल पर बिहारी द्वारा प्रस्तुत ब्रज भाषा का लालित्य, माधुर्य और प्रवाह देखने योग्य है। तो देखिए नायिका कितने अच्छे से, किस हाव भाव से एक तरीके से नायक को मतलब कुछ भी नहीं छोड़ी। तो बिहारी जी वाकई में बैठ के मतलब देख ही रहे थे किस किस तरीके से नायिकाओं को जितने अच्छे से बिहारी जी ने समझा है, शायद ही कोई समझा होगा, ये तो बात बनता है। देखिए यहाँ पे फिर कहते हैं कि लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात। यहाँ पे आगे भी कहते हैं, लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात, रति रमी रति देती कहीं और प्रभा प्रभात। अब यहाँ आगे भी भावार्थ में यही है कि प्रस्तुत दोहे में रात्रि क्रीड़ा का आनंद उठा चुकी नायिका के सौंदर्य का, उसका मधुमयी मुद्रा का चित्र खींच लिया गया है। बिल्कुल नायिका ने रात्रि को रीति संग का आनंद लेते हुए यानी रीति सुख का आनंद लेते हुए उसकी सखियां उसको छेड़ रही हैं और कह रही जैसे 3-4 सखियां आपस में टोली में, और इसको हमजोलियां जो होती हैं तो छेड़ रही हैं, कह रही हैं कि तेरी भावभंगिमा लज्जा से मेरी आंखें तेरी रति सुख यानी एक तरीके से प्रेम सुख का वर्णन कर रही हैं। सखी नायिका से कह रही कि तू हमसे कितनी भी छिपा ले, पर तेरे नेत्र की लाज, तेरा अलसाया शरीर और उमंग से मुस्कुराते ने सब कुछ कह रहे हैं। अब एक सहेली नायिका से कहती है कि हाँ तो पति के साथ अपनी रात्रि रमण की स्थिति का वर्णन नहीं कर रही है, किंतु तेरे लाज गर्व आलस और उमंग से मुझे सब पता चल रहा है। इससे तेरी शोभा अनिर्वचनीय और मोहक सी लग रही है। छवि की यह अनिर्वचनीयता मोहकता यह स्पष्ट कर रही है कि तू रात्रि भर विपरीत रति क्रीड़ा में निमग्न रहे। तो यहाँ पे एक तरीके से सखियों के माध्यम से बताया गया है जिस तरीके से, तो यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार परिलक्षित होता है। पूरी पंक्तियों में देखें, रीतकालीन श्रृंगारिक प्रकृति समानता स्थूल विलासी और शारीरिक प्रकृति का है, तो वही चीज दिखाया गया है। बाकी उसके नायिका के अंदर जो रतिजन्य सौंदर्य क्रीड़ा है उस चीज को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही संपूर्ण दोहे में देखें वक्रोक्ति का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। बाकी मानवीय करण अलंकार है ही, और इनके अलावा भी मानवीय करण अलंकार के अलावा छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अनुप्रास अलंकार है ना, ये सारी चीज को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। आगे की पंक्तियों में देखें, पति रत की बतिया कही सखी लेखी मुस्काए, कैके सब टाला टली अलिचली सुख पाए। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि पति रत की बतिया कही, यानी यह दो उस समय स्थिति को बता रहा है जब नायक नायिका और उसकी सखियां रंगमहल में साथ मिलकर हास प्रयास कर रही हैं। तो कह रही हैं पति रत की बतिया कही सखी लखी मुस्काई, कैके सब टाला टली अली चली सुख पाए।
हास परिहास में सखियां इतनी मग्न हैं, वो कह रही उन्हें रात्रि हो जाने का बोध भी नहीं रहा। उधर नायक के मन में रति की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। वह नायिका से बातों बातों में रति की इच्छा प्रकट कर देता है और नायिका अपनी सखियों को जाने का इशारा कर देती है। नायिका का भाव समझकर उसकी सखियां वहां से जाने लगती हैं। नायक की रति व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि रंग महल में हास परिहास करते समय पति ने बातों बातों में नायिका से रति की बात कहनी प्रारंभ कर दी। नायिका यह सुनकर और पति की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी सखियों को देखकर मुस्कुराती है। उसकी सखियां मुस्कुराहट के पीछे का भाव समझ जाती है और वो एक एक करके रंगमहल से प्रस्थान करने लगती हैं, जिसके लिए वो अलग अलग बहाने बनाती हैं। मतलब थी तो सभी साथ में ही, लेकिन अब एक एक करके वो बातें कहना प्रारंभ करती हैं। वो सब चतुर सखियां हैं और देख के मुस्कुरा रही हैं और धीरे धीरे कोई ना कोई बहाना बनाकर वो निकल देती हैं, चल देती हैं वहां से। यहाँ पे अली शब्द का अर्थ भ्रमण नहीं है, बल्कि नायिका की, जैसे अली का प्रयोग कई जगहों पे हमने देखा, तो अली का प्रयोग जो हो रहा था वो भ्रमर के लिए हो रहा था, पर यहाँ पे अली का प्रयोग जो हो रहा है उनकी सखियों के लिए, जो रंग महल में उनकी सखियां हैं। सखी लखी अली चली में वर्ण विन्यास की वक्रता भी सखी लखी अली चली में देखने को मिलता है। बाकी रीतिकालीन श्रृंगारकता के संयोग पक्षों का अच्छा खासा वर्णन किया गया है। प्रणय की आतुरता यानी मिलने की आतुरता को दिखाया गया है। आगे कहते हैं, तू पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि राधा ने कृष्ण को किसी अन्य स्त्री की सुंदरता का वर्णन करते हुए सुन लिया। इसके कारण राधा कृष्ण मान कर बैठ गई हैं। राधा की सखी कृष्ण का पक्ष लेकर राधा को समझा रही है। इसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में है। सखी राधा को समझाते हुए कह रही कि हे राधे, तू क्यों कृष्ण से मान यानी रुष्ट करके बैठी है? तू इतनी अधिक सुंदर है कि कृष्ण एक सामान्य स्त्री को क्या, इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी तुझ पर वार देंगे। तू कृष्ण को कितनी प्रिय है, कदाचित तू इस बात से अनभिज्ञ है। जिस प्रकार हृदय पर पहनने वाले आभूषण का स्थान अन्य कोई भूषण नहीं ले सकता, उसी प्रकार तू कृष्ण के हृदय में इस प्रकार बसी है कि स्वर्ग की अप्सरा भी तेरा स्थान नहीं ले सकती। अतः तुझे यह मान छोड़कर कृष्ण पर भरोसा रखना चाहिए। यानी इस तरीके से उनको एक ढाढ़स बता रहे कि तुमको इस चीज पे, अब सोचिए कि सुंदरा अप्सरा को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण ये है कि तुम तो मेरे हृदय में, तो यहाँ पे राधिका के श्री कृष्ण को अन्य रथ मान करने पर श्री कृष्ण उनको ये मनाते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण ये है कि तुम तो मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। व्यंजना ये है कि तुम्हारे हृदय में बसे होने पर किसी और की बसने की तो संभावना ही नहीं बनती, तो तुम इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो यहाँ पे एक तरीके से जो रुष्ट नायिका है, रुष्ट है राधा जी, उनको समझाया जा रहा है। तो दोहे में प्रयुक्त तो प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ उर्वशी अप्सरा है, तो दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, तीसरी उर्वशी शब्द का अर्थ है भूषण विशेष। मानवती नायक और नायिका और रसिक नायक का चित्रण इस दोहे में दिखता है। कवि ने यमक अलंकार का कुशल प्रयोग किया है। दोहे में कवि की व्यंजना कौशलता को भी देखा गया है। आगे कहते कुछ गिरी चढ़े अति थकित है, चली डिड़ी मुँह चार, फिरी न टरी पार यो रही गिरी चिबुक की गांड। यहाँ पे एक तरीके से देखिए लेखक जो है, कवि जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पंक्तियां हम लिख देते हैं, यहाँ पे पंक्तियां नहीं लगी हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो भाव ये व्यक्त हुआ है कि कुछ गिरी चढ़ी, कुछ गिरी चढ़ी, कुछ गिरी चढ़ी अति थकित है, अति थकित है, अति थकित है, चली चली ढीड़ी मुंह चाड़, फिरी ना टरी, फिरी ना टरी। ये 16 आई थिंक ये 26 नंबर का दोहा है। हाँ, पर ये रही गिरी चबुक की। हाँ, इस तरीके से है। तो मतलब एक तरीके से प्रस्तुत दोहे में भी कवि ने यही कहा है कि प्रस्तुत दोहे में यौना प्रौढ़ा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। नायिका की शोभा का निरीक्षण करते हुए रसपान
करते हुए नायक नायिका की ठोड़ी के गड्ढे पर रिश्ता हुआ स्वागत कर रहा है कि मेरी नायक यानी रसपान करती हुई दृष्टि नायिका के कुछ रूपी पर्वत पर चढ़कर बहुत थक गई, किंतु वह फिर भी नायिका के मुख के रूपी सौंदर्य के रसपान के लोभ में आगे ही बढ़ती गई। किंतु आगे जाते ही वह ठोड़ी के गड्ढे पर ऐसी गिरी कि कई जतन करने के बाद भी वो नहीं निकली। यानी वही चीज है, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग। देखिए बिहारी जी के दोहे में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि लगभग सारे दोहे में उनको वही है कि रति क्रीड़ा करते हुए जो नायक नायिकाएं हैं इन्हीं का वर्णन है। अब वो वर्णन किस प्रकार कवि ने किया है, बस वो वर्णन करने का तरीका अगर जो देखने को मिलेगा, बस वही वर्णन करने का तरीका अलग देखने को मिल सकता है। बाकी सारी चीजों के केंद्र में बस एक ही चीज है, और वही एक चीज ये है कि किस तरीके से नायिका के हाव भाव का यहाँ पे चित्रण देखने को मिलता है। आगे भी कहते हैं कि बेधक अनियारे नयन बेधत करीना निषेध बरवट बेधुत मोह हो तो नासा को भेद। यानी कभी यहाँ पे भी कह रहे हैं कि देखा जाए तो एक तरीके से प्रस्तुत दोहे में नायिका के सर्वांग सौंदर्य को चित्रण करते हुए कि नायिका के नवोदित यौवनों को देखकर नायक उस पर रिझा हुआ है। रिझा हुआ नायक नायिका के नुकीले नैनों की सौंदर्य का बखान करते हुए कह रहा है, नायिका के नेत्रों ने नायक के हृदय को बेध यानी घायल कर दिया है, जिस पर नायक कहता है कि तेरे नुकीले नैनों ने मेरे हृदय को घायल करके अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। तेरे नैनों का ये नुकीलापन सौंदर्य दूसरों को घायल करने के लिए ही है। केवल तेरे नैनों ने ही नहीं, तेरी नाभ के छिद्र ने भी मेरे हृदय को बलपूर्वक भेद दिया है। दोहे का भावार्थ ये है कि नायिका के शरीर का प्रत्येक अंग नायक के हृदय को घायल कर रहा है और नायक उसके सर्वांग सौंदर्य के पास में बध गया और उस पर रेझ गया है। प्रस्तुत दोहे में रीतवादी सौंदर्य का वही प्रवृत्ति देखने को मिलता है। आगे इसी में है 28वां पद, और पद को देखिए आप अपने उसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगा नहीं पाई हूँ। ये 28 नंबर का पद अगर देखें तो ये है कि लोने मुंह डीठ ना लगे यो कही दीनो ईठ दुनि है लागन लगी दी है ढिठौना ढीठ। नायिका जो कि अत्यंत सुंदर है, उसका सौंदर्य आकर्षण की पराकाष्ठा से चमत्कृत हो रहा है, तो इस कारण नायिका की सखी उसे काजल की टीकी लगा देती है और जिससे उसे कुदृष्टि से बचाया जा सके, किंतु उससे उसकी सुंदरता और भी अधिक मोहक हो जाती है। इसी का वर्णन करते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है व्याख्या में कि नायिका की सखी ने उसे कुदृष्टि से बचाने हेतु ढिठौना टीका लगा दिया, किंतु काली टीका लगाने उसके लावण्यमय सुख के सौंदर्य में अनिर्वचनीय वृद्धि होती है। नायिका की काली टीकी के कारण बड़ी शोभा का नायक ये कहकर परिहास करता है कि तेरी सखी ने तुझे कुदृष्टि से बचाने के लिए ढिठौना दिया था, किंतु इससे तेरे रूप के सौंदर्य को देखे तो वो और भी बढ़ गया और तुझ पर दृष्टि पड़ने का संकट और भी बढ़ गया है। भावार्थ ये है कि नायिका ने ढिठौना इसलिए लगाया ताकि वो कुदृष्टि से बच सके, लेकिन अब उसको लगाने से उसका सौंदर्य इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ भी देखिए ढिठौना लगाने से नायिका को अगर बता रहे हैं कि उसका सौंदर्य और भी बढ़ जा रहा है। आगे कभी कहते हैं कि चितवनी रूखे दृगनु की हंसी बिनु मुस्कानी मानो जानो माननी जान लिहो पिया जानी। ये 29 नंबर की व्याख्या है। चितवनी रूखे दृगनु की, यदि प्रस्तुत दोहे में माननीय नायिका और अपराधी नायक का वर्णन हुआ है, जो एक सखी दूसरे सखी से ये कह रही है कि नायक को नायिका के पास जाने में विलंब हो गया क्योंकि वह किसी अन्य स्त्री के पास चला गया था। जब वह नायिका के पास पहुंचता है तो नायिका उसे रूखी दृष्टि से देखती है और अपना मान प्रकट करती है, जिससे नायक अपने अपराध की अनुभूति कर लज्जा भाव से नायिका से क्षमा मांगता है। नायक नायिका के इसी मान मनोबल का वर्णन एक सखी दूसरे सखी से कर रही है। नायक नायिका के मान मनोबल का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरे से यही कहती है कि नायिका ने नायक को रूखी दृष्टि से देखा था, जिससे उसकी कष्टता साफ व्यक्त हो रही थी। नायिका की स्पष्टता का भाव होने पर नायिका बिना हंसी की बात पर मुस्कुरा रहा था, मानो वह नायक नायिका को हंसाने की चेष्टा कर रहा हो। तो दोहे जैसे छंद में अधिक कहना बिहारी की काव्य क्षमता का प्रमाण है। विभावना अलंकार का अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिलता है। एक लास्ट है 30 नंबर का जो दोहा है, इसमें 30 नंबर का, उसमें ये कि सभी त्यो सामूहिक ही छिनो चलत सबनो दे पीठ वाही त्यो ठहरत वह कभी लौनी लो डीठ। यानी प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारिक प्रिय कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से लिया गया है। कोई भी किशोरी सामान्यतः अपने प्रेम को समाज के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती। वह प्रयास करती है कि उसका प्रेम छिपा रहे। वह भली सभा में अपने प्रेमी से प्रत्यक्ष बात नहीं करती, बस आंखों की पुतलियों के ठहराव से उसके प्रेमी को लक्षित किया जा सकता है।
प्रस्तुत दोहा इसी प्रसंग विशेष को लेकर लिखा गया है। नायिका समाज के सम्मुख अपने प्रेम को गुप्त रखने का प्रयास करती है, किंतु सखी उसके आंखों के लक्षित पुरुष को उसके दृष्टि व्यापार से जान लेती है। सखी नायिका से कहती है, समाज में तूने अपने प्रेम को प्रकट करने का कितना ही प्रयास क्यों ना किया हो, किंतु मैंने देखा था कि तूने एक बार सभी पुरुषों को समान दृष्टि से देखा था और तू सबको पीठ दिखाकर अर्थात नजरअंदाज करके आगे चल पड़ी थी। परंतु में तेरी दृष्टि उन कई पुरुषों के बीच नायक पर पड़कर उसी प्रकार टिक जाती है जिस प्रकार चोर को पकड़ने के लिए कटोरी में पानी रख दिया जाता है और तांत्रिक के मंत्र पढ़ने पर वह कटोरी चलायमान होती है और अंततः असली चोर के सामने नायक पर जाकर रुक गए थे और इसी से मैंने तेरे प्रेम को लक्षित कर लिया। तो यहाँ दोहा, उपमा और अनुमान अलंकारों का सुंदर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कबीलन्वी मंत्र की कटोरी से आभास होता है कि बिहारी के युग में जादू टोने भी प्रचलन में थे, तभी तो उन्होंने जादू टोने से जोड़ के इस चीज को व्याख्यायित किया है। बाकी प्रेम विहार का देखने को प्रेम व्यापार का सहज चित्रण है। बाकी बिहारी की नायिकाएं समानता क्रिया विधक्ता नायिकाएं हैं जो इस दोहे में भी दिखाई पड़ती हैं, यानी नायिकाओं का जो सजल चित्रण उन्होंने किया है तो वो चित्रण यहाँ भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देखिए तो करीबन 30 जो पद थे वो 30 पद खत्म कर दिए गए, बाकी और भी पद आगे हैं तो वो सारे होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो हिंदी और प्राइवेट पे जाके वहाँ पे कंटेंट टेलीग्राम से जोड़कर आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना है।